आज ही इतनी जल्दी? और अरसल कहाँ है? एक वो मोहतरमा है, गाड़ी में घूम कर आई हैं। एक मैं हूँ, यहाँ दूसरों के मैले कपड़े धोकर सुखा रही हूँ। मजे हैं इसके। अरसल मिल गया और इतना बड़ा घर। इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? अरसल, तबीयत कैसी है अब? इतना अंधेरा क्यों किया हुआ था तुमने? बेहतर है, तुम्हारे बगैर कुछ देखने का दिल ही नहीं करता। चलो अल्लाह का शुक्र है तुम्हारा बुखार तो उतरा। हाथ पंदा उठाओ, अच्छा लग रहा है। सर दबा दूं तुम्हारा? तुमने खाना खा लिया? नहीं, लेकिन तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं खा लूंगी। तुम खाना खाए बगैर ऊपर आ गई। खाना तो खा लेती। मैं सारा को कहता हूँ तुम्हारे लिए खाना लेकर आए। नहीं अरसल, उसे कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाके खा लूंगी नीचे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं बैठी रहो मेरे पास। अरसल, तुम शर्मिंदा करवाओगे मुझे खाला अम्मी के सामने। वो कहेंगी सुबह सुबह काम पर निकल जाती है और वापस आके अपना खाना भी नहीं गर्म कर सकती। कहती हैं तो कहने दो, तुम यहाँ मेरे पास बैठी रहो बस। अच्छा, मैं चेंज करके आ जाऊँ? हाँ तुम जाओ, कपड़े चेंज करो, मैं सायरा को कहता हूँ खाना ले आए तब तक। थैंक यू। शुक्र है आपने वापस आने की जहमत तो की। मैं तो लगा मैं के जाके बैठ गई। मैं अपने मियाँ से पूछ के गई थी, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, कोई मसले की बात नहीं है। अरे ऐसे कैसे कोई मसला नहीं। हम जिन मियाँ की बात कर रही है ना, उन मियाँ के ढेरा ढेर मैले कपड़े मुझ बेचारी ने धोए। मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। अब घर में आके बैठ गई हो तो घर के काम भी कर लो। मतलब मैं घर में आ गई हूँ तो आके पड़ गई हूँ, यानी कि नौकरानी बन गई हूँ यहाँ की। बेटा खामोशी से चाय पियो। अच्छा सब छोड़ें आप, ये मुझे आप दोनों को खुशखबरी देनी थी। बेटा, ये खुशखबरी कहीं शैला की तरफ से तो नहीं है? जी माँ। बहुत बहुत मुबारक हो। अरे पहले क्यों नहीं बताया? बहुत मुबारक हो खाबी। क्यों? ये अच्छी खबर सुनाई है। आई नो। जामा, मुझे एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो बेटा। शैला के घर वाले उसको आने नहीं दे रहे थे, वो डिलीवरी के बाद भेजेंगे उसको। अल्लाह ना करे, हर बार थोड़ी ऐसा होगा। अब तो मैं इसका खुद ख्याल रखूंगी। तो आपका मतलब है कि पिछली दफा जो उनका बच्चा चला गया दुनिया से, तो क्या मेरा हाथ है उसमें? कोई कुछ नहीं कहना चाह रहा। एक बार इसके साथ ऐसा हो चुका है तो बस एहतियात करने की जरूरत है। खूब एहतियात कीजिएगा, बल्कि एक काम करें, निवाले बनाएं और निवाले बना बना के खिलाएं इनको। अम्मी, इस खबर से ये खुशी नहीं हुई है। देखें भाभी, बाहर में डाले इन्हें। वो कब किसी की खुशी से खुश होती हैं? हम सब तो बहुत खुश हैं। अरे बेटा, और बैठो। बैठो बैठो। छोड़ो उसे, वो तो ऐसी ही है। हम सब लोग कितना खुश हैं। माशाल्लाह से रौनक आ गई चेहरे पर। लग रहा है आपको? हाँ। बस आज से जो है ना, तुमने कोई काम नहीं करना है। ठीक है अम्मी। देख लिया आपने अपनी बहू के तौर तरीके। अरे बीमार शौहर को छोड़ के ऑफिस चली गई,
जब मैंने सारे घर के काम कर लिए तब वापस आई है। और तो और इतने नखरे हैं कि सायरा से कह के उसने अपना खाना अपने रूम में ही मंगवा लिया। तो क्या हो गया अम्मी, वो वैसे ही ऑफिस से थकी हुई आई थी, अगर मैंने उन्हें खाना दे दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे भाई मुझे क्या फायदा हुआ बहू को लाने का जब घर के सारे काम मुझी को करने पड़ रहे हैं। अम्मी भाभी आ गई, खामोश हो जाएं प्लीज। चुप नहीं रहा जाता तुमसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अरसल बेटा तुम क्यों बाहर निकल आए? बाबा कमरे में बोर हो रहा था इसलिए आ गया। हाँ तो बेटा जैनी को रुकना चाहिए था ना तुम्हारे पास। अब जाहिर बात है मैं घर के काम काज देखूं या तुम्हारे पास आकर बैठूं। आई एम सॉरी खाला अम्मी, ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग आ गई थी। अरसल भी नहीं जा रहा था, अगर मैं भी ना जाती तो बॉस खफा हो जाते। तुमने तो कल मुझसे कहा था कि आज रिजाइन करके आ जाओगी। जी मैं कर दूंगी रिजाइन, लेकिन इन हालात में तो नहीं कर सकती ना। अरे भाई रहने दो जैनी, पता था मुझे तुम्हारे लिए ना नौकरी सबसे ज्यादा अजीज है। तुम्हें अपने घर, अपने शौहर, किसी की कोई परवाह नहीं है। क्या हो गया मुनीरा? कुछ भी बोले चली जा रही हो तुम। हाँ तो क्या गलत कह रही हूँ मैं? तनी कहाँ फंस गई हूँ मैं? फंस गई हो तुम, मुझसे शादी करके फंस गई हो तुम। असल में हर मुमकिन कोशिश करती हूँ कि मैं इन्हें खुश रख सकूं, लेकिन ये बस मुझे बातें ही सुनाई जाती है। अब चैन मिल गया तुम्हें घर का माहौल खराब करके? अम्मी भाई पहले ही बीमार है, आप उन्हें और टेंशन दे रही हैं। अरे क्या हो गया तुम सबको? ठीक है भाई, तुम सब लोग ठीक हो, मैं ही बुरी हूँ और वो तो बिल्कुल ही ठीक है। बाबा मैं कमरे में जा रहा हूँ। तुम जाके आओ। चाय भी नहीं पी भाभी ने, पूरी ठंडी हो गई। यहाँ तो सब उसके नौकर लगे हुए ना, जो उसे चाय खाना 24 घंटे सर्व करते रहे ट्रे में लगा लगा के। अब रो क्यों रही हो? अच्छी खासी बातें सुना कर तो आई हो अम्मी को। सैनी बड़ी है वो, अगर कुछ कह देती हैं तो इसका मतलब ये नहीं उनसे खफा हो जाए इंसान। अरसल मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लग सकता है। तो क्या मुझे बुरा नहीं लगा जब तुमने सबके सामने कहा कि मुझसे शादी करके तुम फंस गई हो? मैंने चिढ़कर कह दिया था। नहीं सैनी, सच ये है मैं तुम्हें कभी पसंद ही नहीं था। हमेशा तुम इनकार करती आई हो मेरे। ये शादी मेरी जिद और जबरदस्ती का नतीजा है और कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। सालों इनकार किया है तुमने मुझे, और तो और मैं मुल्क छोड़कर भी चला गया, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सब कुछ मैंने मंजली की वजह से किया था। बस करो यार, उस बेचारी की आड़ में कब तक अपनी नापसंदीदगी छुपाती रहोगी? तो बेचारी? तो और क्या कहूँ उसे मैं? अरसल तुम मुझसे बदगुमान हो। ये बात गुमानी नहीं है ज़ैनी, एक तल्ख हकीकत है। वो हकीकत जिसे मैं हमेशा नजरें चुराता आया हूँ। मैं ही हूँ जो हमेशा तुम्हारी तरफ बढ़ता रहा, तुम्हारी बेजारी को नजरअंदाज करते हुए। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम नहीं रहने तो यार प्लीज, मैं बस सोने लगा हूँ, तुम प्लीज लाइट बंद कर दो।